हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव होटल और चश्मे का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो बीएससी नर्सिंग में स्टडी कर रहे हैं और बीएससी नर्सिंग में सेमेस्टर वाइज पैटर्न अभी आप एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको बहुत सारे डाउट आते हैं जब आपका रिजल्ट आता है कि सर मेरे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर से बैक आई है, क्या मैं इसमें पास हूँ या फेल हूँ, या फिर मैं आगे फर्दर सेमेस्टर में एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि राजस्थान में जो सेमेस्टर पैटर्न है अभी वो पिछले 1-2 साल पहले ही लागू किया हुआ है 21-22 सेशन से। जब से लेके जैसे ही सेमेस्टर की जो प्रक्रिया है, सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे ही आप सेमेस्टर में आगे बढ़ते जा रहे हो तब आपकी मार्कशीट में लेके आपको डाउट आता है कि मैं इस सब्जेक्ट में कैसे फेल हो गया, मेरे इसमें इतने नंबर आए थे, मैं इस सब्जेक्ट में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, कितने नंबर से ग्रेस लगता है और कितने नंबर पर पास होता हूँ। तो ऐसे आज सारी चीजें मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको पास और फेल का पूरा जो प्रक्रिया है उसको समझाता हूँ। देखो, जैसे ही स्टूडेंट आपके जो एग्जाम की प्रक्रिया है वो कंडक्ट की जाती है यूनिवर्सिटी आरओएचएस के द्वारा, तो आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का रहता है, जैसा कि आप सभी को पता है, जिसमें आपके 25 नंबर आपके जो कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं, 75 नंबर का आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम देना होता है ना। जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में का एग्जाम देते हैं, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, तो स्टूडेंट जैसे ही आप फिफ्थ सेमेस्टर में आते हैं तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर में बैठने से पहले आप मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर में फेल होते हो, या फिर आपकी बैक आती है, या फिर आपने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया, जब भी आप फेल हो तो सबसे बड़ा सवाल आता है क्या हमको फिफ्थ सेमेस्टर में बैठने का मौका मिलेगा, क्या हम फर्दर सेमेस्टर में आगे बैठ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो आईएनसी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको फिफ्थ सेमेस्टर में बैठने से पहले आपको सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको ऑल क्लियर होना कंपलसरी है ना। आपके सारे एग्जाम में आपको पास होना जरूरी है जब आपको फिफ्थ सेमेस्टर में बैठाया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ये मत समझना है कि फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा एडमिशन नहीं होगा, बिल्कुल आपका एडमिशन होगा, आपको फिफ्थ सेमेस्टर में बिठाया जाएगा, आगे भी फर्दर आपको बिठाया जाएगा। बट उससे पहले आपको फिफ्थ सेमेस्टर से पहले आपको चारों सेमेस्टर की परीक्षाओं में पास होना जरूरी है। एक तरह से ऐसे समझो कि आप हो, ठीक है, आपने अभी आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए बट आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में बैक है, या फिर वो एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हुआ, तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में बिठा लिया जाएगा, है ना। आपका बस एग्जाम फॉर्म फिलिंग नहीं किया जाएगा, आपको फिफ्थ सेमेस्टर में बाकायदा बिठाया जाएगा और आपसे उससे पहले फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम से पहले आपको फोर्थ सेमेस्टर के सभी एग्जाम देना कंपलसरी है, जैसा कि आप इस गाइडलाइंस में देख रहे हो। नेक्स्ट, जैसे ही आप फिफ्थ सेमेस्टर पास करते हो तब आपको सिक्स सेमेस्टर में कोई दिक्कत नहीं है। आपके फिफ्थ सेमेस्टर के बाद सिक्स सेमेस्टर, जैसे आप सेवेंथ सेमेस्टर में जाते हो स्टूडेंट, सेवेंथ सेमेस्टर में आपको बिठाने से पहले आपको सारे सेमेस्टर को क्लियर करना ही होगा। सारे क्लियर का मतलब है कि फिफ्थ सिक्स में आपकी बैक नहीं होने चाहिए, आपको दोनों सेमेस्टर में अच्छे से पास होना चाहिए, तभी आपको सेवेंथ सेमेस्टर में बिठाया जाएगा। मतलब सेवेंथ सेमेस्टर में आपको बिठाया तो जाएगा बट आपका एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से ये हो गया कि एडमिशन तो रहता है बट आपका एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिसकंसेप्शन था कि जैसे कि फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में जब तक पास नहीं होते तो उनको फर्दर सेमेस्टर में नहीं बिठाया जाता, उनको बिठाया जाता है, बाकायदा पूरा एजुकेशन दी जाती है बट उनके एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किए जाते। तो ये चीज जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि ये आईएनसी के अकॉर्डिंग है। और जो लास्ट सेमेस्टर है, आठवां सेमेस्टर, उस आठवें सेमेस्टर से पहले आपको सभी सेमेस्टर में पास होना जरूरी है। अगर आप आठवें सेमेस्टर सातवें सेमेस्टर तक पास होते हो, आठवें सेमेस्टर फेल हो रहे हो, बैक आती है, तब आपको कोर्स कंप्लीट करने के लिए पूरे 8 साल मिलते हैं। तो 8 साल में आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हो। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर वाला ये वीडियो देख रहा होगा उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कोई सब्जेक्ट में हम 40% पे पास हो रहे हैं, कोई में 50% पे और किसी में 35% पे पास नहीं हो रहे। तो देखो, जो आईएनसी की गाइडलाइंस है उनके अनुसार है कि सिर्फ एकमात्र सब्जेक्ट है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश में आप 100 में से 40% पे पास हो, बाकी जितनी भी सब्जेक्ट है आपकी बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आठवें सेमेस्टर तक जितनी भी सब्जेक्ट है उनकी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन में जितने का होता है उसमें से 50% आपका लाना जरूरी है। अगर आपके प्रैक्टिकल में भी 50% नहीं आ रहे तब आप फेल माने जाओगे। ऐसे ही अगर आपके थ्योरी में से आपके 50% नहीं आ रहे तब भी आप फेल माना जाएंगे। इसको आप एक सीधे से सिंपल शब्दों में समझो, मान लो एक प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है, वो आपका 50 नंबर का है, उस 50 में से अगर आपके 25 नंबर नहीं आए तो आप फेल है ना। जैसे ही अगर थ्योरी का एक पेपर है जिसको 75 नंबर का है, अब 75 का 50% आप लगा लो, है ना, लगभग 37 या 38, मैक्सिमम आप 39 नंबर मान लो।
37 38 या 39 नंबर नहीं आ रहे, तब तक आप पास नहीं हो। आपको दोनों में अलग अलग सेपरेट 50-50% लाने। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि 75 प्लस 25 इक्वल टू आपके हो गया भाई 100 में से 50 नंबर आ जाए, ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलर प्रैक्टिकल पोर्शन में भी आपको 50% लाने हैं और आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में भी 50% नंबर लाने हैं, है ना। तो ये है सीधा फंडा। आप फर्स्ट सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर तक आपको ईच प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, जैसा कि आईएमसी गाइडलाइंस में मेंशन है, आपको 50% नंबर लाना जरूरी है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सेमेस्टर में बैठना है कि नहीं, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि फोर्थ सेमेस्टर के आगे, फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं पास करना जरूरी है। फर्दर आपको सेमेस्टर में बैठा दिया जाएगा। ये आईएनसी गाइडलाइंस जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें सब कुछ मेंशन है। इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने रख रहा हूँ। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनकी 2 सब्जेक्टों में कम नंबर आते हैं, बैक आती है। उनको रहता है कि क्या मुझे दोनों सब्जेक्ट में बेस लग सकता है क्या। तो स्टूडेंट, आईएनसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर किसी सेमेस्टर की आप सारी सब्जेक्ट में पास हो, पर एक सब्जेक्ट में आप फेल हो या फिर आपको कुछ नंबर की नीड है, तो उसमें मैक्सिमम 5 नंबर तक का ही आपको ग्रेस मार्क दिया जाता है। इससे ज्यादा आपको कोई ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका पास फेल होने का और आपको किस सेमेस्टर में कब एग्जाम सारे क्लियर करने, सारा डाटा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं मेंशन कर दूं, अगर मान लो आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो, तो आपको एक ही सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा नंबर है 5 नंबर की जो फैसिलिटीज है वो आपको दी जा सकती, दोनों सब्जेक्ट में आपको नहीं दिया जाएगा। ये चीज जरूर ध्यान रख लेना। तो आप जो भी स्टूडेंट है, अब जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं सेमेस्टर पैटर्न में, वो सीरियस होकर पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको किस सेमेस्टर में कब पास होना है, कब आपको बिठाया जाएगा, कब आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि अब सेमेस्टर पैटर्न काफी स्ट्रिक्ट हो गया है। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये काफी कॉमन डाउट है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।